हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैडम जी। चलिए हम लोग तंत्र दोष पढ़ते हैं। तो आपके पास कुछ पीडीएफ वगैरह है क्या, कि मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ अपने नॉलेज से? सर, मेरे पास पीडीएफ नहीं, बुक्स ही होंगी। वही अपनी यूजी वाली बुक है। तो खोल दीजिए, पहले मैं धन्वंतरि स्तवन कराता हूँ थोड़ा। सर जी सर। तो शशि मैडम जी, प्रणाम आपको। अभी हम तंत्र दोष पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ चीज नहीं समझ है तो आप मुझे बताइएगा। टोटल हमारे तंत्र दोष जो है चरक संहिता में 24 टाइप के बताए हैं। नहीं, सॉरी, 14 टाइप के बताए हैं, 14 टाइप के बताए हैं। कुछ कुछ लोगों ने उसको 15 भी बताया है, लेकिन चरक संहिता में 14 तंत्र दोषों का बारे में बताया है। तंत्र का मतलब है शास्त्र। चरक संहिता में विमान स्थान में शास्त्र की परीक्षा का उपदेश किया गया है कि हमारा शास्त्र कैसा होना चाहिए, किस तरह के शास्त्र हमको पढ़ना है। शास्त्र के दोषों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कभी कभी शास्त्रों में भी दोष होता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर उसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन वो शास्त्र लिखे गए हैं। तो चरक चक्रपाणि दत्त ने तंत्र युक्तियों की व्याख्या में इन तंत्र दोषों का नामोल्लेख किया है, लेकिन उसका वर्णन चक्रपाणि दत्त ने नहीं किया है। आचार्य अरुण दत्त जी जो है, जो अष्टांग हृदय में टीका लिखते हैं, उन्होंने 15 तंत्र दोषों का वर्णन किया गया है, लेकिन बाकी चरक संहिता में 14 तंत्र दोष बताए गए हैं। अब ये तंत्र दोष क्या है? तंत्र का दोष, शास्त्र का क्या क्या दोष है, कि मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि तंत्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र, और उसके दोष, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हैं। तो वो क्या है? तो श्लोक में ऐसा बताया गया है कि अप्रसिद्धम, दुष्प्रणीतम, सुखारोह्य संगतम, विरुद्ध विरुद्धम अति विस्तार अति संक्षिप्त मेव च, संदिग्धम पुनरुक्तम च निष्प्रमाणम प्रयोजने, असमाप्ताक्षरम यद तद्वत व्याहतम स्यात् पार्थकम। ये टोटल 14 तंत्र दोष बोले हैं। शशि मैम, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में देखिए ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, या आप रिवाइज जी करिएगा तो आपको मिल जाएगा। सर, मैं बुक खोल रही हूँ। हाँ, पदार्थ विज्ञान का किताब खोलिए, जहाँ पे तंत्र युक्ति विज्ञान करके बताया है। अभी का जो हम्म। लेक्चर है यह प्रैक्टिस ओरिएंटेड नहीं है। शशि मैडम का एमडी का एग्जाम है संहिता सब्जेक्ट का, इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। बाकी लोग जुड़े हैं, शायद आप लोगों को बोर होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये संहिता सब्जेक्ट में जो एमडी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है, स्पेशल क्लास है। सर, हम लोग अपने टाइम के, हमारे टाइम के जो लोग रहेंगे तब तो यूजी में था सिलेबस ये, तो पढ़े सब ही सिलेबस होंगे। में सब था, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये बहुत नहीं सर, रट्टा मारा था उसको। हाँ। तो मतलब ये क्या है कि अप्रसिद्ध, हम्म। दुष्प्रणीत, असंगतार्थ, ये आपको दिख रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ? जी सर जी। असुखारोही, विरुद्ध, जी सर। अति विस्तृत, अति संक्षिप्त, अप्रयोजन, हम्म। भिन्न क्रम, पुनरुक्त, हम्म। निष्प्रमाणक, असमाप्ता, असमाप्तार्थक, संदिग्ध, अपार्थक, व्याहत। ये आपको मिला शशि मैडम? जी सर। जी सर।
हाँ, तो आपने ये पढ़ा है? हाँ, पहले पढ़ा हुआ है बुक, वही चले बता रही अभी पढ़ी। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जी अप्रसिद्ध जी। का मतलब है कि यावत लोके न अतीव प्रसिद्धम, मतलब जो इस लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वो चीजों की बातें अपने ग्रंथों में लिखी गई हैं जो फेमस नहीं है। तो अभी जैसे अप्रसिद्ध पदों का प्रयोग किया गया है, चरक संहिता में बताया है कि रजस्वला स्त्री जो है, जिसको मेंसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए कहीं कहीं उदक्या का प्रयोग किया गया है। उदक्या तो हमने कभी सुना नहीं है, यह हम्म अप्रसिद्ध तंत्र दोष है, वहां पे लिख दिया है उन्होंने चरक संहिता में। तो ये हो गया। दूसरा बात है कि तुलसी का हमने कभी भी अपेत राक्षसी, आप भाव प्रकाश में देखेंगे तो एक पर्याय नाम है अपेत राक्षसी। तो हम्म अपेत राक्षसी वर्ड भी ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते, हम लोग तुलसी बोलते हैं या सुरसा हम्म बोलते हैं। तो हम्म ये अगर कहीं कहीं श्लोकों में डाल दिया गया है, तो इसका मतलब है यह अप्रसिद्ध तंत्र दोष है। मतलब ये हम्म इसका यूज नहीं है तब भी क्यों डाल दिया यहाँ पे, क्या मतलब है अपेत राक्षसी का, क्या मतलब है ना? हम्म इस प्रकार के ग्रंथों में जो श्लोक में अब कुछ भी प्रसिद्ध नहीं होता है, उसका प्रयोग अगर किया जाए तो बोलते हैं अप्रसिद्ध तंत्र दोष। हम्म। हाँ, अब आपको क्या समझा, आप बताइए। मतलब कि नॉर्मली जो टर्म्स कंडीशन, टर्म्स चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, उन शब्दों के बजाय हमने ऐसा शब्द यूज कर लिया जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अब जैसे आपने नहीं जिसको किया, नहीं है। आपने नहीं किया, वो हमारे चरक संहिता में किया गया है, तंत्रों में किया गया है, आपने नहीं किया। तो वो हाँ, वही तंत्र मैं की सर। दोष, हाँ तंत्र का दोष है, आपने नहीं किया। तंत्रों हम्म। में ऐसी चीजों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको तंत्र दोष बोलते हैं। हाँ। जी सर। दूसरा है दुष्प्रणीत, हम्म मतलब इसमें कोई भी बिना प्रयोजन रहित कोई भी चीजें बता दिया गया। सूत्र भाष्य प्रयोजन रहितम, मतलब हम्म सूत्र भी है, भले वो है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों बताया है? तो ग्रंथ का कुछ अगर एम्स या एम्बिशन कुछ है नहीं, और ग्रंथ में कुछ भी डाल दिया गया, इररिलेवेंट कुछ भी डाल दिया, तो उसको बोलेंगे दुष्प्रणीतम, है ना? हम्म। क्या समझ है आपको, आप बताइए। जैसे मतलब कोई भी शास्त्र ऐसा बन गया जिस शास्त्र का कोई यूज नहीं है, हाँ या उन्होंने बना दिया, या हम सोचे रिसर्च में हमने कोई ऐसी रिसर्च कर दी जिसका कोई यूज ही नहीं है, कुछ हाँ सोचा नहीं, बस करना था सो कर दिया। हाँ, बस करना था वो। तो कर दिया, इसको बोल देंगे दुष्प्रणीत। हम्म हाँ, अभी हम लोग अभी सेशन ले रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि ये तंत्र दोष क्यों पढ़ा रहे हैं, दुष्प्रणीत है क्या? लेकिन इसका हाँ। है, आपके लिए है यूज है, बाकी लोगों के लिए यूज नहीं है इसका, ये सेशन का। जी इसी सर। तरह से अगर असंगतार्थ, जैसे कि कोई भी बिना उसका रिलेशन नहीं है विषय का, लेकिन वहां पे हम्म घुसा दिया गया सूत्र, असंबंध सूत्र वहां पे डाल दिया गया, असंगत सूत्र, तो उसको बोलेंगे हम्म असंगतार्थ। उसका हम्म, प्रसंग नहीं है तभी वो डाल दिया गया वहां पे। ठीक है, ये हो हाँ। गया। जी सर। दूसरा, असुखारोही पद, मतलब बोलने में उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, वो ऐसे शब्द बताए लिखे हैं जिसको हम बोल ही नहीं सकते, उच्चारण करने में या फिर उसको याद करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम्म असुखारोही पद। सुख पूर्वक हम बोल ही नहीं सकते हैं। हम्म क्योंकि क्या होता है कि प्राचीन ग्रंथों को उच्चारण करके पाठ करके अभ्यास किया जाता था, तो हम्म कभी कभी ऐसे ग्रंथ लिख दिए जाते थे जिसको बोलने में ही इतना डिफिकल्टी होती थी, जो हम्म। विद्यार्थी लोग बोल ही नहीं पाते थे, याद ही नहीं कर पाते थे, उसको अर्थ ही नहीं समझ ऐसी चीजों का क्या मतलब है जो हाँ, जैसे वो है रावण तांडव स्तोत्र है, तो कितनी बार रट्टा मारने की कोशिश करो, रट्टा ही नहीं मारा जा पाता। हाँ, लेकिन जिनको याद होता है वो करते हैं ना, वो तो हाँ, अलग, सब वो तो करते हैं। स्तोत्र है, वो तो हम्म शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने गाया था, डम हम्म। डमा डम डम डमा डम, ऐसे कुछ तो है। डमट डमट डम निनाद चंद्र, मतलब बहुत बढ़िया है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, बट रट्टा नहीं हो पाता। वो रट्टा होना वो ठीक है, वो आपका बात सही है, लेकिन ऐसे ग्रंथ लिख दिया गया बहुत बार विद्वान लोगों ने, जिसको बोला हम्म ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता, कोई मतलब नहीं है, उसका उच्चारण भी नहीं किया जा रहा, वो हो गया असुखारोही पद। एक हम्म होता है कि विरुद्ध, मतलब जिस तंत्र का शास्त्र में दृष्टांत और प्रतिज्ञा विरुद्ध हो, मतलब अगर हम बता रहे हैं कि पुरुष नित्य हम्म है ना, और वहां पे अनित्य द्रव्य से हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो वो तो हम्म इररिलेवेंट है, वहां विरुद्ध चीजें बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि
वमन जो है, वमन से पित्त दोष का निवारण होता है और विरेचन से कफ दोष का निवारण होता है। तो ये सिद्धांत हम्म। विरुद्ध चीजें है। हमने क्योंकि ऐसे ही पढ़ा है कि वमन है वो कफ को निकालता है, कफ के लिए हम्म। वमन होता है, पित्त के लिए विरेचन होता है। भले हम्म। उसमें पित्तांतिकी होता है, लेकिन हम लोग मेन ट्रीटमेंट पित्त का तो वमन नहीं देते हैं ना, या हम्म। विरेचन तो नहीं देते कफ को निकालने के लिए, भले हम्म। वो कफांतिकी हो। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन नहीं तो ये सिद्धांत विरुद्ध को बोलते हैं विरुद्ध तंत्र दोष। हम्म। ठीक है, ये आपको मिल रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके किताब में मिला? हाँ, मेरी बुक में अलग एग्जांपल दे रहा है, जैसे पुरुष नित्य अकृतक होने से, जैसे घट। हाँ। फिर इन्होंने लिखा सिद्धांत विरुद्ध यथा मधुर एवं लवण कफ को शांत करते हैं। समय विरुद्ध पूर्वाचार्यों की मान्यताओं को उल्लंघन यथा नाखून से तिनका नहीं काटना चाहिए, इसके हेतु नहीं है, परंतु परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, तो ये नाखून मतलब से बड़ा टफ तिनका नहीं टफ काटना चाहिए एग्जाम्पल ऐसे इन्होंने बोला दे जाता रखा है। है। हाँ। हम्म। ठीक है, उसका लॉजिक नहीं लगा सकते कि क्यों नाखून से क्यों नहीं तिनका काटना चाहिए, लेकिन उसका हम्म। लॉजिक इस तरह से लगा सकते हैं कि नाखून में इंजुरी ना हो जाए इसलिए बोला गया होगा, क्या पता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर है अति विस्तृत तंत्र दोष। मतलब कोई हम्म। भी अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बड़ा 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 बात कर दिया गया। मेरे क्लास में एक एमडी लड़का था, जो एमडी पढ़ हम्म। रहा था मेरे साथ क्लासमेट। वो एक श्लोक में कम से कम 10 लेक्चर ले सकता था, घुमा घुमा के घुमा घुमा के। इतना अति विस्तार करने की क्या जरूरत है? इतना विस्तार कर दो कि सब सामने वाले को नींद आ जाए। एक श्लोक में 10 लेक्चर, मतलब 10 घंटे कौन पढ़ाता है इतना, एक ही श्लोक में। तो अति विस्तृत भी नहीं होना चाहिए। अगर वो हम्म। है तो फिर वो तो बहुत तंत्र दोष है उसको। एग्जाम्पल क्या हम्म। दिया है आपके उसमें? इसमें दिया है मधुर स्कंद का वर्णन करते समय संसार में जितने पदार्थ मधुर मधुर प्राय तथा मधुर प्रभव है, सबको कहा जाए तो अति विस्तृत हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं जब फर्स्ट ईयर बीएमएस में था, तो मेरा एक क्लासमेट ने क्या किया, एनाटॉमी का पेपर जो था उसमें 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, आमाशय की एनाटॉमी लिखो। उसने हम्म। 3 घंटा आमाशय की एनाटॉमी लिखी, पूरा पेपर भर भर के लिख दिया, और वो फेल हो गया। तो उसने इतना इतना विस्तार क्यों किया 18 मार्क्स के लिए, और पूरा बाकी सब छोड़ दिया, 3 घंटा केवल लिखा एनाटॉमी। और उसमें एनाटॉमी के अलावा उसने और कहानियां लिखी कि आमाशय में ये होता है वो होता है, इररिलेवेंट सारी स्टोरी लिख दी। तो अति विस्तार का क्या जरूरत है वहां पे? हाँ, जैसे अभी है कि आर्टिकल लिखना है मान लो, तो डब्ल्यू हाँ। जी पी आर की गाइडलाइन है कि 25 होना चाहिए मैक्सिमम पेज। हाँ। तो 25 पेज ही लिख सकते हो, हालांकि कुछ लोग आर्टिकल 4 4 5 5 पेज का भी लिखते हैं सर। हाँ। तो वो चीजें हैं तो कम है, जैसे थीसिस का ही है कि थीसिस का 100 पेज होना ही चाहिए, मैक्सिमम शायद 250 पेज है, नहीं 125 या 150 पेज है। हाँ। तो कोई कहेगा नहीं हम तो 1000 पेज लिखेंगे तो अति विस्तृत हो जाएगा, तो वो गाइडलाइंस हैं तो कर ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन मेरा सर लग रहा बड़ा हो जाएगा। नहीं, होने दीजिए ना, उसका भी है ना, आप 5,000 पेज तक लिख सकते हैं थीसिस। नहीं सर, इतना नहीं है गाइडलाइन। वही तो है, अब गाइडलाइन कम है क्योंकि अभी अगर नया मैं आ गया होगा दिन। रूल, नया हाँ, रूल। तो ये चीजें हैं, मतलब हाँ। बड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा वर्णन करना सीधे कह सकते हैं। हाँ। जी अभी सर। नवजोत मैम सोच रहे होंगे कि क्या ये बात कर रहे हैं, हम लोग असली में एमडी संहिता की बात कर रहे हैं नवजोत मैम। आपका तबीयत कैसे है मैम? डॉक्टर नवजोत कौर मैम। जी प्रणाम सर। प्रणाम बहुत मैम। बढ़िया सर। शायद जी आप सर। 1 साल के बाद मिली अभी हमें। नहीं सर, 5-6 महीने। थोड़ा पाँच मैं छः बीच में हाँ जी सर, थोड़ा फैमिली में बिजी थी इसलिए अटेंड नहीं कर पाई, अदरवाइज किस में, सुनती एमडी रहती हूँ में? सर आपका फेस। नहीं सर, फैमिली में, फैमिली में, घर में अच्छा। थोड़ा बिजी थी हाँ जी। तो हाँ। अदरवाइज फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपका सुनती रहती हूँ सर, लेक्चर तो सुनना ही आपका आपको कैसा, सुन आपका के अच्छा। प्रैक्टिस कैसा चल रहा है मैम, नवजोत मैम? बढ़िया सर, बढ़िया सर, आपने जो सिखाया उस पे बेस्ड कर रही हूँ, अच्छा चल रहा है सर। जी। अभी आगे भी सीख रही हूँ आप। हम्म। अभी ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये एमडी संहिता का एग्जाम है मैम का, फर्स्ट ईयर का, वो उससे रिलेटेड जी पढ़ा। सर, मैं समझ गई, हाँ जी हाँ जी सर, मैं समझ गई सर, कंटिन्यू है। करिए। हाँ। अति संक्षेप तंत्र दोष होता है कि बहुत ही शॉर्ट में कह दिया, अभी उसका विषय का क्लियरेंस ही नहीं हुआ, वो क्या बोलना चाहते हैं ये बोला ही नहीं और खत्म कर दिया कहानी। तो इसको बोलते हैं अति संक्षेप। इसका क्या एग्जाम्पल दिया है शशि मैम? आपके उसमें कुछ दिया है?
इतना शॉर्ट में बोल दिया ना कि उसका हम बुद्धि से अलग अलग अर्थ निकालेंगे। हाँ, उसका दिया है जैसे हेतुलिंग औसत इन पदों को ही कहा जाए, उनकी व्याख्या करने वाले वाक्यों को न कहा जाए। हाँ, उनको व्याख्या नहीं किया गया, हेतुलिंग औसत बोल दिया, तो क्या समझ आएगा नए लोगों को? तो कुछ ये नहीं। लिखा। हाँ, फिर है अप्रयोजन। अप्रयोजन दोष जो रहता है कि बिना कोई प्रयोजन के शास्त्र को लिख दिया गया। हमारे ग्रंथों में तो बोला है कि आयुर्वेद क्यों लिखा गया है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, या धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र अस्य प्रयोजनम। पहले ही बता दिया आचार्य ने कि आयुर्वेद का, तंत्र का क्या प्रयोजन है। लेकिन अगर प्रयोजन ही नहीं है और ग्रंथ लिख दिया गया पूरा, तो उसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं अप्रयोजन तंत्र दोष। हम्म। हाँ, हमारे और चरक सर, सिंह। ये अति संक्षिप्त वाले में भी कह सकते हैं ना कि सूत्र रूप में कहना। सूत्र रूप में भी कहें, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए। हाँ नहीं, जैसे अति संक्षिप्त वाला जो दोष था उसमें कह रहे हैं। अति संक्षिप्त भी है, लेकिन बाद में विस्तार किया है ना टीकाकारों ने, उसको हाँ अच्छे से जी। समझाया है ना टीकाकारों ने। जी सर जी। हाँ, और जो यहाँ पे गुरु बोलते हैं, शिष्य उसको और अच्छे से समझते हैं, फिर उसका अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, शिष्य हम्म। और उसको रिपीट करते हैं बार बार। तो उसका तो अच्छे से डिस्कशन हुआ है ना पूरे ग्रंथ में। हाँ जी। हाँ जी। सुश्रुत संहिता में भी प्रयोजन बता दिया है, चरक संहिता में भी बता दिया है, सब हम्म। ग्रंथों में बता दिया कि हम क्यों ग्रंथ लिख रहे हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रयोजन लिखा जाता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बना रहे हैं। केवल ऐसे हम्म। टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे चीजें लिख रहे हैं, वो निष्प्रयोजन वाला चीजें है। ये हम, हमारा तंत्र नहीं होता है। हमारे तंत्र का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। जी सर। फिर एक है संदिग्ध तंत्र दोष। संदिग्ध हम्म। तंत्र दोष का मतलब है कि किसी विषय को निश्चय रूप से प्रकट न करके संदिग्ध रूप में बोलना। जैसे हम्म। बोल दिया पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो हम्म। हमें पता ही नहीं पुनर्जन्म होता है और कंक्लूजन में नहीं निकल रहा है, तो संदिग्ध है कुछ। आत्मा होती है, आत्मा भटकती है क्या? अब अगर ऐसी बातें लिख दिया जाए, तो इसमें तो कोई भी ऐसे बहुत सारे दोष बहुत दूसरे ग्रंथों में लिखे गए हैं। चरक हम्म। संहिता में लिखा गया है, लेकिन उसको प्रूफ किया गया है कि पुनर्जन्म होता है, उसके हम्म। चीजें लॉजिक दिया गया है। लेकिन दूसरे ग्रंथों में नहीं दिया, मतलब वहां तंत्र दोष आता है। उसी तरह से हम्म। पुनरुक्त दोष, मतलब बार बार एक ही बार को बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, तो इंसान हम्म। पढ़ते पढ़ते वो पक जाता है। लेकिन तंत्र युक्ति में क्या यूज करते हैं? तंत्र युक्ति तो अपने ग्रंथकार अतीतावेक्षण अनागतावेक्षण बोल देते हैं कि आप वहां पे वो अध्याय में देखो, आप उसके पहले वाले अध्याय में देखो। ऐसा तो फिर रिपीट नहीं होता एक ही बात को। तो अगर कोई कभी कभी एक ही बात को रिपीट करो बार 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 बार, तो इरिटेशन होता है। तो हम्म। वो तंत्र दोष वहां पे होता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में नहीं है तंत्र दोष। फिर एक है निष्प्रमाणक, मतलब कोई भी विषय वस्तु है, उसको किसी प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसको बिना प्रमाण के ही प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब प्रमाण का मतलब होता है कि जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, है ना। इसके हिसाब से प्रमाण निष्प्रमाणक, निष्प्रमाणक तंत्र दोष। तो ग्रंथकार का एक पक्ष स्वीकार ही नहीं किया है, वो आके अपना हाइपोथेसिस लिख के और चला गया, उसको प्रूफ ही नहीं कर रहा है वो। तो ये एक होता है तंत्र दोष, निष्प्रमाणक, बिना प्रमाण का। न मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे आसमान में इंद्र भगवान दिख रहे हैं, तो उसको प्रूफ करो ना कि इंद्र भगवान दिख रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। इस तरह से निष्प्रमाणक चीजें होती है, वो तंत्र दोष। अभी कालिदास जी ने भी लिखा है, जो अपना मेघदूतम वगैरह लिखा है, तो उसमें उन्होंने एक कल्पना की है कि मेघ है, दूत रूप में आते हैं, और उनकी प्रेमिका जो है वो कुछ कहना चाहती है, तो मेघदूतम कुछ तो ऐसे अनुमान लगा के उपमान देके वो प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन जहां पे प्रमाण ही नहीं है और कुछ इलॉजिकल बात करके भाग जाओ, तो होता है ये निष्प्रमाणक तंत्र दोष। एक होता है असमाप्तार्थ, मतलब उसका एंड ही नहीं करना। मूवी बनाया लेकिन उसका एंड ही नहीं किया, वो मूवी चली रही है चली रही है, बाद में क्या हुआ? क्योंकि मूवी में भी रहता है हैप्पी एंडिंग, या कुछ ना कुछ उसमें उत्सुकता रहती है, लेकिन एंड ही नहीं करना। वैसे ऐसे तंत्र लिख दिया जिसका एंड नहीं हुआ, कहानी लिखना शुरू किया लेकिन बाद में क्या हुआ पता ही नहीं, आधा अधूरा इसको बोलते हैं असमाप्तार्थ तंत्र दोष। आपकी इसमें क्या लिखा है मैम, एग्जाम्पल? असमाप्तार्थ तंत्र दोष। इसमें लिखा है किसी विषय का पूर्ण विवेचन न कर
जिससे उसका अर्थावबोध हो उसे आधे पर ही समाप्त कर देना असमाप्तार्थ नाम दोष है। सर बड़ी टफ बुक है एक्चुअली में, रविंद्र त्रिपाठी सर की बुक है हमारे हाँ, टाइम की। तो समझ तो आ गया ना कि असमाप्तार्थ हाँ बिना नहीं, खत्म। जैसे विथ एग्जाम्पल अगर हर चीज लिखे रहे हैं ना तो आप तो अपने मन ज्यादा से अच्छा। बता दीजिए ना। हमारे इसमें तो ग्रंथों में देखिए, अपने चरक संहिता में कितना बढ़िया से बताया है। हेतु बताया है, फिर लक्षण बताए हैं, और औषधियां बताई हैं, फिर साध्य साध्य तो बना के, और लास्ट में हर अध्याय के बाद में इति कर ये अध्याय ये करके ये इन्होंने लिखा है समाप्त। ऐसे समाप्त बोला है। दुर्गा सप्तशती में भी जब पहले उन्होंने विनियोग बोला है, तो बाद में अध्याय का एंड इति से किया है। मूवी में भी शुरुआत होती है भूमिका बन के, और बाद में इति होता है, खत्म होता है वो, द एंड। तो अगर तंत्र ऐसे लिखा गया जहां पे एंड ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो तंत्र दोष होता है। एक होता है अनर्थक, मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, जो भी विषय बता रहे हैं ना वो कंफ्यूजिंग है, अनर्थक चीजें हैं, तो ये अनर्थक तंत्र दोष होता है। और लास्ट है व्याहृत, मतलब पहले हुए वाक्य को युक्ति से अपर वाक्य, और अपर वाक्य की युक्ति से पूर्व वाक्य को खंडित होना, मतलब पहले कुछ और बोल रहे हैं और बाद में कुछ और बोल रहे हैं, अपनी बात से पलट रहे हैं, तो ये होता है व्याहत दोष, तंत्र दोष। और एक जो अरुण दत्त जी ने एक्स्ट्रा बोला है वो है भिन्न क्रम दोष, क्रम से नहीं लिखना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रस वीर्य विपाक प्रभाव एक क्रम है, तो कहीं ग्रंथ में क्रम नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये क्रम से बताया है। अगर क्रम ही नहीं है, कोई भी चीज बताने का सीक्वेंस ही नहीं है, तो ये भिन्न क्रम दोष होता है, तंत्र दोष। जी ठीक है, ये इस तरह हम्म। से खत्म हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है बताइए मैम। अगला है सप्तविध कल्पना। सप्तविध कल्पना, हम्म। ये अर्थाश्रय वगैरह है क्या आपको? हाँ सर, सिलेबस में सब है, ताच्छल्य भी है। मैं सब आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुनते सुनते बोलेंगे कि क्या ये मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको जितना डाइजेस्ट हो दिमाग में उतना ही लीजिए। चलिए सर, तब फिर कल दोपहर में करते हैं ना। हाँ ठीक है, अभी ब्रेक ले लें। जी सर, जी सर। हाँ, और वाद पढ़ना है, सत्कार्यवाद। हाँ सर, पढ़ना है, वाद वो 44 है ना जो। अच्छा, हाँ। तो अभी पढ़ लें, थोड़ा कोई दर्शन पढ़ लें। हाँ, दर्शन पढ़ा दीजिए सर। हाँ, दर्शन वाला निकालिए। दर्शन का मतलब होता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा कुछ देखा जाए, वस्तु के तात्विक स्वरूप की ज्ञान प्राप्ति कराते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द है दृश्य धातु, देखना, इस अर्थ में लुट प्रत्यय लगाने से ये बनता है दर्शन। तो हम्म। दर्शन मतलब जो है, हम किसी को चीज देखते हैं उसको बोलते हैं दर्शन। तो हमारे ग्रंथों में, मतलब आयुर्वेद ने सारे दर्शन लिए हैं। तो एक कुछ है जो आस्तिक दर्शन है, कुछ है नास्तिक दर्शन। हम्म। आस्तिक दर्शन है वो बोलते हैं कि ईश्वर है, ऐसी बुद्धि हम्म। रखते हैं। नास्तिक दर्शन है वो बोलते हैं ईश्वर नहीं है, ऐसी बुद्धि रखते हैं। आस्तिक दर्शन वाले बोलते हैं परलोक है, और नास्तिक बोलते हैं परलोक नहीं है। कुछ है वेदों को मानने वाले विचारधारा वाले हैं, और कुछ वेदों को नहीं मानने वाले हैं। इस तरह के दर्शन हमारे उसमें बताए हैं। अब भारतीय दर्शन है दो टाइप के, एक है आस्तिक। जो वेदों को मानते हैं वो है दर्शन, मतलब आस्तिक। हाँ अब भगवान जी को माने न माने वाला अलग कंसेप्ट है सर, कि भगवान जी को ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग सोचते हैं ना। बट हाँ जो लोग वेद को मानते हैं, वेदों में आस्था रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। हाँ, वो भी एक एक अलग क्लासिफिकेशन वो भी है कि वेदों को अनुकूल सभी दर्शन है, और वेद को ना मानने वाले बौद्ध और जैन दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो लेकिन आस्तिक में आते हैं, वो हाँ। आस्तिक में आते हैं। और नास्तिक में चार्वाक दर्शन आता है। हाँ, नास्तिक में चार्वाक है। मॉडर्न के जितने दर्शन है वो सारे नास्तिक नहीं है। हाँ, और एक और क्लासिफिकेशन है कि वेदों के हिसाब से मानने वाले कौन से दर्शन है। तो मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, और पूर्व मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन। हम्म। और कुछ है दर्शन जो वेदानुसार लोक विचारों को मानते हैं, वेदों को भी मानते हैं लेकिन लोक विचार क्या है उसको मानते हैं, जैसे वैशेषिक दर्शन, न्याय हम्म। दर्शन। एक कुछ तत्व पे काम करते हैं, तो वो है सांख्य दर्शन और योग दर्शन, वो तत्व को मानते हैं। वेदों को भी मानते हैं लेकिन तत्व को ज्यादा प्रधानता है।
और वेद के विरोधी कौन से हैं? तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। वेदों को वो पूरी तरह से नकारते हैं, है ना। ये हो गया। क्योंकि चार्वाक दर्शन बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत। मतलब कर्जा लो लेकिन सुख से जियो, एंजॉय करो लाइफ को। आजकल वही लोग मानते हैं कि पार्टी करो, रात को दारू पियो, ये करो वो करो, जो होगा तो होगा। किसने देखा है? कर्जा लो लेकिन ऐश करो। भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमनम पुनरागमनम कुतः। मतलब जब शरीर जल जाएगा तो फिर से कहाँ आना है? तो वो लोग पूर्व जन्म, बाद के जन्म, प्रारब्ध, ये सब नहीं मानते हैं। तो षड दर्शन अगर हम लोग देखते हैं मेन, तो मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन में ये बताया है, इसको जैमिनी ऋषि ने लिखा है। इसमें कर्म कांड बताए हैं, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे जैसे पुत्र के उत्पन्न होने के लिए सारे नियम वगैरह बताए हैं। फिर बच्चा होने के बाद जात कर्म संस्कार, नित्य कर्म में पंच महायज्ञ करना है। नैमित्तिक कार्य मतलब पुत्र होने पे जात कर्म संस्कार। काम में कर्म मतलब लौकिक और पारलौकिक कामना से किए जाते हैं। और कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं जिसको निषेध किया गया है। कुछ प्रायश्चित कर्म है जो पुराने जो संस्कार हुए हमारे, उसको समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे किया जाने वाला कर्म सब। लेकिन ये कर्म कांड बताता है मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा। ठीक है। हाँ, तो इसमें जब धर्म जिज्ञासा, ये सब जो है कर्म कांड बताते हैं। देवताओं के लिए यज्ञ करना है, ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ करना है, बलि वैष्णोदेव यज्ञ करना है, अतिथि यज्ञ करना है, सब कर्म कांड बताया है। और उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जैमिनी ऋषि थे, वो ईश्वरवादी थे। वो ईश्वर को मानने के लिए बहुत सारे कर्म कांड वगैरह करते थे। तो इससे क्या हुआ कि लोग ना बहुत ज्यादा बोर हो गए, इरिटेट हो गए उस जमाने के। तो उन्होंने फिर क्या किया कि आप पूजा पाठ मत करिए, आप ईश्वर तत्व को मानिए, ये तो सब साधन है। वो भी चीज है, उसका भी महत्व है कि कर्म कांड करके भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन जो वेदांत दर्शन है, जिनका प्रवर्तक वेद व्यास जी हैं या महर्षि बादरायण, उन्हीं को वेद व्यास भी बोलते हैं। तो वेदांत दर्शन जो है उसमें और उसी को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी एक्सेप्ट किया, स्वामी विवेकानंद ने भी किया, और रामकृष्ण परमहंस जी ने भी किया वेदांत दर्शन को। तो इसमें क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और बाकी दुनिया मिथ्या है। ऐसा उन्होंने वेदांत दर्शन में बताया कि केवल आप ईश्वर की पूजा करो, बाकी सब चीजें मोह माया है। और उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद दो नहीं है, ईश्वर और आप एक नहीं, अलग अलग नहीं है, आप एक ही हो। ईश्वर तत्व और आप एक ही हो। उसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जैसे आप चंद्रमा को देखें तो बहुत सारे दिए होते हैं, दिया में पानी भर दो या अलग अलग बर्तनों में पानी भर दो, और आप चांद को देख रहे हो। तो वैसे ही आत्माएं जितनी भी हैं वो प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। या उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि एक बलून लो और एक बलून में पूरा फुला के छोटे छोटे से ये कर दो, ट्विस्ट कर दो, और उसके छोटे छोटे ऐसे गोल गोल कर दो। तो वो माया से बंधा हुआ जो है, वो गोल है, वो ट्विस्ट जो होके जो छोटा छोटा बना है बलून में ही छोटे छोटे, तो वह ये हो गया। आत्मा अलग अलग है, लेकिन जब माया छोड़ दिया हमने, माया से वो ट्विस्ट छोड़ दिया, तो वो एक बलून में बन जाता है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही हम लोग को माया से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा एक और एग्जांपल बताया कि एक बड़ा सोना लिया, गोल्ड लिया आपने, और बड़ा सोना से छोटे छोटे गोल्ड 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 कुछ कुछ बनाए। तो वैसे ही आत्माएं जो हैं जितनी, वो सब ईश्वर से ही बनी हुई है। ये ऐसे उन्होंने एग्जांपल दिया। तो आप किसी और को नहीं मानो। वेदांत दर्शन में ये बताया कि लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ईश्वर तत्व तो सभी में है। आप पूजा करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो ईश्वर तत्व की पूजा कर रहे हैं। तो गाय ही ईश्वर है ऐसा नहीं है। ईश्वर तो अलग तत्व है, पूरे कण कण में भगवान है, ऐसे वेदांत दर्शन ने बताया। इसको एक्सेप्ट किया हमारे हिंदू धर्म में कि कण कण में भगवान है। एक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है यह ये मानते हैं कि परमाणुवाद मानते हैं। तो उन्होंने जो बोला द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 6 पदार्थों के हिसाब से, और आगे उन्होंने परमाणुवाद बताया। उसको अगर जान लिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणुओं को जान लिए, तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे।
ऐसा वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हुए। ठीक है, मैं इसके बारे में और वाद बताऊंगा तो मैं और बताऊंगा आपको। न्याय दर्शन जो है, गौतम ऋषि ने लिखा है। न्याय दर्शन जो है वह प्रमाण को मानता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको प्रूफ करिए। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रूफ करिए, आप अनुमान से करिए, उपमान से करिए, युक्ति से करिए। वो प्रमाण को मानते हैं। आप ईश्वर को भी मान रहे हैं, तो आप अगर ईश्वर को नहीं देखेंगे तो क्या मतलब है कि ऐसे पूजा कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए, अनुमान से करिए, उपमान से करिए, आगम से करिए। आगम मतलब आप वचन से करिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ को सहारा लेके ही प्रूफ करना है वो चीजों को। तो न्याय दर्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उन्होंने जो चीजें बताई हैं, द्वादश प्रमेय चीजें जो जानने योग्य हैं, जैसे आत्मा को जानना है, हमें आत्मा क्या है, शरीर को जानना है, इंद्रियों को जानना है, अर्थों को जानना है, बुद्धि को जानना है, मन को जानना है, प्रवृत्ति को जानना है, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग, इन सबको जानना है। तो मैं न्याय दर्शन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ मानता है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मैं दर्शनों में श्रेष्ठ सांख्य को, मैं सांख्य हूँ। मतलब हर चीज में मैं श्रेष्ठ हूँ तो सांख्य हूँ। तो सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कपिल मुनि है। तो इन्होंने प्रकृति और पुरुष वाला सिद्धांत जो है कि प्रकृति वे त्रिगुणात्मक प्रकृति है और पुरुष जो है वो निर्गुणात्मक है। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, ऐसे महत तत्व है ये, तो जब इनका संयोग होता है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सांख्य ये बताता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको प्रकृति ही सब ज्ञान प्राप्त कराएगी, प्रकृति की आप पूजा करो, ऐसा बताते हैं। और फिर उसके बाद में है योग दर्शन। योग दर्शन मतलब पतंजलि मुनि ने लिखा है, योग मतलब जोड़ने का। तो आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा का लय परमात्मा में योग, योग करना मतलब योग दर्शन है। तो उसके लिए उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग बताए हैं, पतंजलि मुनि ने बताए हैं। तो उसके लिए कुछ नियम करो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये बताया। तो यही योग दर्शन हो गया। इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा। बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध जी ने लिखा है, उसको हमारे आयुर्वेद में भी एक्सेप्ट किया गया है। तो बौद्ध दर्शन में ये बताया कि प्रत्यक्ष और अनुमान को ग्रहण करो। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये वेद वगैरह कुछ नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको जो चीज दिख रही है, किसी का अहिंसा मत करो, मतलब हिंसा मत करो, अहिंसा से रहो, सत्व गुण रहो, तभी आपकी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बौद्ध दर्शन बोलते हैं। ये जो संसार जो है यह एक पानी का बुलबुला है, इसलिए इन्होंने कहा कि क्षण भंगुरवाद। जिस तरह से पानी का बुलबुला बनता है और फिर नष्ट हो जाता है, कुछ देर रह के नष्ट होता है, इसी तरह से हमारा मनुष्य जीवन है, ये नष्ट हो जाता है। तो क्षण भंगुरवाद इन्होंने बताया है। और एक और इन्होंने एक बात बताया, विज्ञानवाद और शून्यवाद और सर्वम दुखम दुखम। तो इनका सबसे फेमस है क्षण भंगुरवाद, कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाएगा, है ना, कोई भी चीजें जो है वो नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए उसी में आप आसक्ति मत रखो। आप आप ना ये करो कि मतलब आपका जीवन का क्या उद्देश्य है ये आपको देखना है। जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन महावीर मुनि ने लिखा था। और जैन लोगों ने उसमें 24वें तीर्थंकर जो हुए, वर्धमान महावीर हुए। तो ये लोग जो है ना ये स्यादवाद को मानते हैं। ये लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं, ये लोग सबसे अच्छे हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये भी सच है वो भी सच है। मतलब ये लोग हर का मत को लेते हैं। हमारे चरक संहिता में भी इसको एक्सेप्ट किया गया, स्यादवाद। मतलब वो भी है ये भी है, किसी का विरोध मत करो, जो जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक दर्शन जो है वो कलयुग के लिए है। लेकिन चार्वाक को कहीं कहीं बहुत ज्यादा ये भी किया गया, अच्छा भी माना गया, कहीं कहीं बुरा भी माना गया। क्योंकि चार्वाक दर्शन ने क्या किया, जितने भी हिंदू धर्म था उसका अपोज किया कि श्राद्ध करते हैं तो कुछ लोग श्राद्ध के बहाने पितरों का नाम लेके और लूटते हैं, अपना खाना पूर्ति करते हैं। तो इन्होंने विरोध किया, इसलिए इनका विरोध किया गया। लेकिन चार्वाक दर्शन जो है ये प्रत्यक्षवादी दर्शन है। ये बोलता है कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, शरीर नष्ट हो गया तो मुक्ति मिल गई,
है ना। तो इसीलिए आप ना क्या करो, आप ऋण लो और खुश रहो। ऋण लो, घी पियो, और उसके बाद जब आप मर जाओगे तो कौन देखने वाला है? ये बोलते हैं पूरी लाइफ को एंजॉय करो आप। जो भी आपको दिखता है वही सच है। और इंसान की मृत्यु मतलब आत्मा का नाश। तो ये भगवान को नहीं मानते हैं चार्वाक दर्शन। तो आयुर्वेद में सभी दर्शनों का लिया है। जैसे वैशेषिक दर्शन से आयुर्वेद ने षट पदार्थों को लिया है। सामान्य, विशेष, द्रव्य गुण, ये सब बताए हैं, एक्सेप्ट किया है। न्याय दर्शन से ये प्रमाण लिए हैं उन्होंने। सारे प्रमाण जो है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण वगैरह, वो न्याय दर्शन को एक्सेप्ट किया है। सांख्य दर्शन का सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो बताया उन्होंने, प्रकृति, पुरुष और महत, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन मात्राएं, उभयात्मक मन, ये आयुर्वेद और सांख्य दर्शन इसका वहां से लिया है, और सुश्रुत में बहुत डिटेल में बताया। आयुर्वेद में योग दर्शन का बहुत ज्यादा महत्व लिया है, क्योंकि शारीर स्थान में योग करके मोक्ष की प्राप्ति और सभी दुखों से निवृत्ति, इसके लिए कोशिश किया गया है, और नैष्ठिक की चिकित्सा बताया है। तो योग दर्शन को आयुर्वेद ने एक्सेप्ट किया है वैसे का वैसे। मीमांसा दर्शन का भी बहुत यूज किया है आयुर्वेद में, कि अगर संतान नहीं हो रही है तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करो। कोई चीजें नहीं हो रही, पुंसवन कर्म करो। पुत्र होने के लिए पुत्रेष्टि कर्म करो, शारीर स्थान में यूज किया गया है बहुत जगह। मतलब कर्म कांड करना भी दैव व्यपाश्रय चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया है चरक संहिता में, ज्वर चिकित्सा में बोला है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। मतलब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कर्म कांड को ये मानता है। तो मीमांसा दर्शन से लिया है। आयुर्वेद वेदांत दर्शन से क्या लेता है? तो जब हम बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये लोग बोलते हैं कि वैद्य को भी ब्रह्म के तरफ जाना चाहिए, ईश्वर तत्व को मानना है। और उन्होंने जितनी आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया कि आत्मा दृष्टा है, और आत्मा जो है उसको इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब होता है। तो उन्होंने वेदांत दर्शन का सारा चीज ले लिया है। और लेकिन आयुर्वेद का खुद का मौलिक दर्शन है। आयुर्वेद न क्या बोलता है कि वह पुरुषवाद जो है उसको मानता है, द्रव्यवाद को मानता है, चेतन अचेतन द्रव्य को मानता, फिर षड धातु पुरुष को मानता है, कर्म पुरुष को मानता है, फिर धातु परिपोषण न्याय को मानता है। मतलब केदार कुल्या न्याय, शीर्षदधि न्याय, खले कपोत न्याय, इसको मानता है। तो ये लिंगवाद, हेतुवाद, औषधवाद, इनको एक्सेप्ट करता है आयुर्वेद। ये सारी चीजें हैं। अब आप कुछ बोलना चाहती हैं मैम, शशि मैम? नहीं सर अभी। अच्छा सर, आप ये प्रिंट आउट मेरे को दे दीजिएगा। इसका? मतलब मतलब जो है आपने जहां से पढ़ाया ना, तो वो हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा वो कर लूंगी। हालांकि मैं लेक्चर बैठ कर फिर से सुनूंगी तो मैं लिख भी लूंगी, हाँ, क्योंकि मैंने, जो हम लोग के यूजी की बुक है उसमें इस तरीके से नहीं है ना। हाँ, आपको शॉर्ट में ये सब चीजें हैं फर्स्ट ईयर हम्म, में, लेकिन फाइनल ईयर में आपको पूरा डिटेल में है दर्शन शास्त्र, पूरा डिटेल में। एक एक अच्छा। दर्शन पे पूरा सिलेबस है, जो आपका थर्ड ईयर होगा एमडी का, बहुत डीप में है। माय गॉड। हाँ, बहुत डीप में है। और ये जो है ना वाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, क्षणभंगुरवाद, पिलुपाकवाद, पिठरपाकवाद, परमाणुवाद, कार्य कारण वाद, ये सब हम कल करेंगे। ठीक है। तो सर इसके लिए कोई बुक ऐसी हो जो मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि जो भी मैंने दर्शन की किताबें खरीदी भी और लाइब्रेरी से भी ली, लेकिन फ्रैंकली बताऊं उतनी जो अच्छी पकड़ बननी चाहिए ना, वो पकड़ नहीं बनी। हालांकि मैंने फिर विकास दिव्यकीर्ति सर को सुना तो उन्होंने, उनका दो ही तीन दर्शन का था, थोड़ा सा समझ में तो आया बेसिक कंसेप्ट, बट उनके वो सारे नहीं थे, मतलब जो यूट्यूब पर हैं उनके। अभी मेरे पास किताबें हैं, वो मैं एक बार देख के आपको नाम बताऊंगा, या फिर वो अवेलेबल भी है ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ठीक मुझे है। अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने एमडी कब किया था? 2014 में कंप्लीट किया था, 10 साल हम्म, पहले। अभी तो मेरे को दिमाग में नहीं है अभी, लेकिन मैं देख के आपको बताऊंगा। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू आपका। हम फिर, आप जब पढ़ना चाहेंगे आप बताइए, मैं फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, लेकिन ओके आपको ओके। टॉपर आना है मैम, बहुत अच्छा लिखना है आपको, टॉपर लाना है। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। प्रणाम।